हेलो बच्चों, तो आज 2018 का जो है पेपर सेट लेकर आ रहे हैं हम। एलटी मैथमेटिक्स का पेपर सेट है जिसमें ये सेट ए है। ठीक है, तो सेट ए की मैं आपको आंसर की दे रहा हूँ। इसके पूरे सॉल्यूशन तो मैं आपको करवाऊंगा डिटेल। मैं अभी आपको आंसर की करवा रहा हूँ। 1 से लेकर 100 तक के सारे सॉल्यूशन इसी वीडियो में करवाए जाएंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं बिना देरी करे। पहला क्वेश्चन था कि द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 4 ऑफ द ग्रुप 0 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 इसका दे रखा है आपको। उसके बाद आपको बोला इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 5 होगा। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 5 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज। तो ए आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, बी दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, सी दे रखा है ये, और डी दे रखा है एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अ रिलेशन आर इज इक्वल टू 1,1 1,2 2,1 इज डिफाइंड ऑन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, देन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस रिलेशन और सिमेट्रिक। तो ये वाला जो रिलेशन होगा ये सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 इज। साइक्लिक ग्रुप के जिसका ऑर्डर 12 हो उसके नंबर ऑफ जनरेटर कितने होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं या 1 होते हैं। तो अगर इसकी हम बात करें तो इसके टोटल जनरेटर होते हैं 4, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द फंक्शन एफ इज डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स वेयर एक्स इज नॉट इज इक्वल टू पाई बाई टू एंड थ्री व्हेन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट पाई बाई टू देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के आपसे पूछी गई है। 3 माइनस थ्री 6 और माइनस 6। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी 6 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि इफ ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स then a intersection b whole complement is a b या a intersection b complement या a complement intersection b आपसे पूछा गया है। तो इसका है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, a intersection b complement। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है कि द वैल्यू ऑफ पैरामीटर अल्फा फॉर विच the function fx is equals to 1 plus alpha x plus alpha is not is equals to 0 is the inverse of itself is। तो इसके 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, -2 -1 2 और 1। तो इसका ऑप्शन नंबर बी -1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्वेक्स सेट आपसे पूछा गया है। पहला दे रखा है एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4। दूसरा दे रखा है 2x प्लस 5y स्मॉलर देन 7। तीसरा दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्मॉलर देन इक्वल टू 4 और चौथा दे रखा है 2x प्लस 5y इज ग्रेटर देन 7। तो इसका अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है, बाकी सारे कॉन्वेक्स सेट हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, let A and B be two sets such that NA is equals to 20 and A union B is equals to 42 and A intersection B is equals to 4, then value of NB is equals to क्या है। तो 16 20 26 या 30 होगी। तो इसका अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका 26 करेक्ट आंसर होगा। आप इसको फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, इन अ रिंग आर एन एलिमेंट एक्स इज सेड to be an idempotent element if x square is equals to x. How many idempotent elements are there in the ring with z10? ठीक है, तो आपसे बोला है कि 1 2 3 या 4। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, 11वां क्वेश्चन जो है इस पेज का। तो ये है, इफ पी एन इज इक्वल टू 49 रेज टू पावर एन प्लस 16 रेज टू पावर एन प्लस के इज डिविजिबल बाय 64, देन फॉर एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन इज ट्रू, देन द नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के इज -1 -2 -3 और -4। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा -1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विद मॉड बीटा इज इक्वल टू 2, देन मॉड बीटा माइनस अल्फा अपॉन 4 माइनस ये है आपको अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा मॉड इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो 0 1/2 1 और 2 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें कौन सा जो है वो करेक्ट आंसर होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी
1/2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, द स्क्वायर रूट ऑफ आइटा इज, आइटा का स्क्वायर रूट क्या होता है आपसे ये पूछा गया है, 1/2 1 प्लस आइटा, 1/2 1 माइनस आइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है द स्क्वायर रूट ऑफ आइटा इज 1/2 1 प्लस आइटा, 1/2 1 माइनस आइटा, प्लस माइनस 1/√2 1 प्लस आइटा, प्लस माइनस 1/2 1 माइनस आइटा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ आइटा ये होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं मॉड x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 देन x इज, आपसे पूछा है क्या होगा। ठीक है, या किस रेंज में आएगा। तो -13 से 7 में आएगा, -∞ से 13 में, माइनस में, और 7 से इन्फिनिटी में, इनके यूनियन में आएगा, या ओपन इंटरवल में आएगा, या इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इफ 0 इज स्मॉलर देन 1 एंड x इज ग्रेटर देन y देन इनमें से कौन सी वैल्यू ट्रू होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही इसका भी करेक्ट आंसर होगा, log बेस ए एक्स स्मॉलर देन होगा log y के। ठीक है, फिर आ जाते हैं द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन सेटिस्फाई आर। तो आपसे पूछा है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, -2 होगी, 1 होगी, x इज इक्वल टू -1 होगी, y इज इक्वल टू 2 होगी, x इज इक्वल टू 1 होगा, y इज इक्वल टू 2 होगा, या ये डी वाला होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू -1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 20 persons were invited for a party, what is the number of ways in which they and the host can be seated at a circular table such that two particular persons be seated on either side of the host। 20 फैक्टोरियल, 19 फैक्टोरियल, 2 इंटू 18 फैक्टोरियल, या 18 फैक्टोरियल। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 2 इंटू 18 फैक्टोरियल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इफ NC8 इज इक्वल टू NC6 देन द वैल्यू ऑफ NC2 इज। ठीक है, कॉम्बिनेशन का पार्ट है ये, आपसे बोला है कि इसकी वैल्यू क्या होगी NC2 की। तो 81 होगी, 86 होगी, या 91 होगी, या 96 होगी। तो इसमें अगर हम बात करें तो 91 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 जो दे रखा है वो एक 19 जो दे रखा है वो एक सीक्वेंस है। बोला है कि द वैल्यू ऑफ 7C0 प्लस 7C1 प्लस 7C1 प्लस 7C2 ऐसे करते करते पूरा है 7C6 प्लस 7C7 तक, इसकी वैल्यू क्या होगी। 2 रेज टू पावर 7 माइनस 1, 2 रेज टू पावर 8 माइनस 1, या 2 रेज टू पावर 8 माइनस 2, या 2 रेज टू पावर 8। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, इफ NPR इज इक्वल टू 720 एंड CR इज इक्वल टू 120 देन द वैल्यू ऑफ R आपसे पूछी गई है 3 4 5 या 7। तो इसका 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 43 द कोफिशिएंट ऑफ 2R प्लस 1th प्लस R प्लस 2th टर्म्स आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ R इज 16 15 13 या 14। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है 14 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 3 रेज टू पावर x प्लस 3 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स, जहाँ पे x एक वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर है, उसकी वैल्यू क्या होगी 0 1/3 3 या 2√3। ठीक है, तो इसका जो है बच्चों वो आंसर है डी 2√3। नेक्स्ट आ जाते हैं इफ पी ए टर्म ऑफ एन ए पी एंड इस क्यू एंड क्यू एथ टर्म ऑफ एन ए पी इज पी देन nth टर्म क्या होगी p माइनस एन क्यू माइनस एन p प्लस क्यू प्लस एन, या p प्लस क्यू माइनस एन। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी ही इसका भी करेक्ट आंसर होगा, p प्लस क्यू माइनस एन। ठीक है, AP के फॉर्मूले से निकल जाता है आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज n स्क्वायर माइनस 2n, द फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP इज 5 7 8 या 16। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी 7 इसका करेक्ट आंसर है। इफ ABC आर इन GP log a बेस ए दे रखा है, ये a रेस टू पावर n, सॉरी बेस ए नहीं है, log b रेस टू पावर n log c रेस टू पावर n आर इन क्या होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन AP होगा, HP होगा, या नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो इसका जो अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, AP में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है टू पॉजिटिव नंबर्स हुज डिफरेंस इज 12 हुज अर्थमेटिक मीन एक्सीड्स द ज्योमेट्रिक मीन बाय 2 आर कौन से होंगे 32 या 20 25 13। सी दे रखा है 28 और डी दे रखा है 16 4। तो इसका ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें डी इसका करेक्ट आंसर होगा 16 और 4। पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो कॉन्जुगेट नंबर है, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 और 2π/3। नेक्स्ट आ जाते हैं द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन समेशन k इज इक्वल टू 0 to 100 आई के इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई
आर आपसे पूछिए कौन सी होगी चारों में से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही इसका भी करेक्ट आंसर होगा। एस इक्वल्स टू 1, वाई इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट आ जाते हैं 50th। 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 18 इज, इसकी 50वीं टर्म आपसे पूछी गई है सीरीज की क्या होगी। तो इसकी सीरीज की 50वीं जो टर्म होगी वो होगी 49 स्क्वायर प्लस 2। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 30 पे। द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ ऑल द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64x थ्रू द ओरिजिन इज। तो 30 का जो है वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32x। 31 पे भी आ जाते हैं। 31 आपको क्वेश्चन बोल रखा है कि द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑफ द लाइन 3x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 5x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड कट द इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल लेंथ फ्रॉम द एक्सिस इज, आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए 23x प्लस 23y इज इक्वल टू 11 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है द लाइन एल अपॉन आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा विल टच द कॉनिक एल अपॉन आर 1 प्लस ई कॉस थीटा इफ। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ए माइनस ई होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। 33 पे आ जाते हैं। 33 जो है वो आपको दे रखा है एरिया ऑफ अ सर्कल विद सेंटर 1, 2 एंड पासिंग थ्रू दी पॉइंट 4, 6 इज। ठीक है, तो चार ऑप्शन इसमें भी दे रखे हैं आपको। 33 में जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, 25 पाई स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट आ जाते हैं द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बिटवीन द लाइंस x इज इक्वल टू 4 एंड द पैराबोला ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x इज। आपसे एरिया ऑफ रीजन पूछा गया था इसमें, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स विद फोकाई आर प्लस माइनस 3 0 और एंड विच पासेस थ्रू 4, 1 विल बी। तो आपसे पूछा है कि ये इसकी इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, तो 35 की अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर है। तो यहाँ तक हमने 35 तक करा दें। 36 पे आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 दे रखा है द सर्कल ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 f y प्लस सी इज इक्वल टू 0 विल टच द एक्सिस ऑफ एक्स इफ। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। ए दे रखा है एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, एफ जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी दे रखा है सेकंड ऑप्शन आपको। थर्ड दे रखा है एफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए सी, जी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए सी, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है आपको। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें 36 का बी करेक्ट आंसर होगा, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। द लाइन 2x प्लस y is equals to 3 cut the ellipse for x square plus y square is equals to 5 and at p and q if theta be the angle between the normals at these point then tan theta की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें इसका जो आंसर है वो है 3/5, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 6 विच इज पैरेलल टू द लाइन y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 इज। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इसमें आपको बतानी थी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी ही इसका भी करेक्ट आंसर है। y इज इक्वल टू 3x प्लस माइनस 5 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है p इज इक्वल टू आपको दे रखा है 8.32 माइनस 4, q दे रखा है 5 4 माइनस 6, r दे रखा है 9 8 माइनस 10। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, तो इन विच रेशियो q डिवाइड्स pr आपसे ये पूछा गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, 1:2। नेक्स्ट आ जाती है द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय द इक्वेशन 3l प्लस m प्लस 5n इज इक्वल टू 0, 6m माइनस 2nl प्लस 5lm इज इक्वल टू 0 क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा, cos इनवर्स 1/6। नेक्स्ट आ जाते हैं 41 पे। 41 बोला है द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स। आपको एक प्लेन की इक्वेशन ये दे रखी है 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इनके बीच में डिस्टेंस आपसे पूछी गई है, तो कितनी होगी इसके बीच में जो होगी 1/6 डिस्टेंस होगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। हाउ मेनी अनरिलेटेड कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन अ प्लेन, आपसे पूछा गया है 4 3 2 और 1। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है 43 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। a dot b is को होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन स्मॉलर देन इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड इनटू मॉड बी स्क्वायर। और आपको ऐसे ही बी स्टेटमेंट दे रखी है ए एंड बी आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू प्लस माइनस मॉड ए इनटू मॉड बी। तो आपको चार ऑप्शन दे रखे थे, ए बी, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो इसका सी इसका करेक्ट आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट आ जाते हैं द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज। ये एक एक्सप्रेशन दे रखा था, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर होगा, 2a। नेक्स्ट आ जाते हैं लेट ए एक वेक्टर दे रखा है, बी और सी तीन वेक्टर्स दे रखे हैं, और ये बोला है कि डी एक वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है ए और बी के। तो डी डॉट सी इज इक्वल टू 21 होगा, कब होगा,
आपको 4 ऑप्शन इसमें भी दे रखे थे। ऑप्शन नंबर इसकी अगर हम बात करें तो बी इसका करेक्ट आंसर है 7 1 आइटा माइनस जे, सॉरी आइटा कह रहा हूँ मैं, आई माइनस जे माइनस के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। अ लाइन आर इज इक्वल टू, आपको एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, क्रॉसेस द प्लेन एक्स माइनस टू वाई माइनस फाइव जेड इज इक्वल टू टू एट द पॉइंट पी। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू, पी एंड क्यू इज इक्वल टू 3 4 1 इज, आपसे ये पूछी गई थी इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, 3 9 12 36। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 36। ठीक है, 36 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी गई है आपसे दो स्ट्रेट लाइन के बीच में। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए दे रखा है 8/√29, बी दे रखा है 8/3√6, तीसरा दे रखा है 18/√29 और चौथा दे रखा है 16/√29। तो इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। इफ ए बी सी आर थ्री यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 1/2 बी, व्हेन बी एंड सी बीइंग नॉन पैरेलल, देन द एंगल विच ए मैक्स विद सी। ये 2015 में भी इस तरह का एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, अगर आपने 2015 का मेरा पार्ट देखा है, ठीक है, तो उसमें भी एक ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो आप उसमें भी देख सकते हो। इसका आंसर बड़ा इजी था निकालना, मैंने आपको सिखाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा 60 डिग्री। नेक्स्ट आ जाते हैं। इफ द पोजीशन वेक्टर ए ऑफ अ पॉइंट 12, n is such that mod a is equals to 13, then the value of n is plus minus 25 plus minus 12 plus minus 7 plus minus 5। आपसे ये पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर होगा +-5। नेक्स्ट आपको दे रखा है इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स inclined at an angle theta, then the value of 1/2 mod a minus b is, आपसे ये पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी ए sin θ/2 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है बी क्रॉस सी, सी क्रॉस है ए क्रॉस बी, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इंटीजर के अंदर है ये, तो इसकी अगर हम वैल्यू की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा ए बी सी होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे बोला है इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन पी ए बाई बी क्या होगा। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 0 इसका करेक्ट आंसर होगा 52 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि पी ए इज इक्वल टू 0.4 है, पी बी इज इक्वल टू पी ए, पी ए यूनियन बी भी दे रखा है 0.6। तो वैल्यू ऑफ पी पूछी गई थी आपसे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी 1/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 12 बॉल्ब्स आर distributed among three boxes, then the probability of that the first box will contain three balls is। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी 12c3 इंटू 2⁻9 अपॉन 3⁻12 होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं 55 पे ऊपर। आपसे बोला है अ डाई इज थ्रोन 3 times, इफ द फर्स्ट थ्रो इज अ 4 देन द चांस ऑफ गेटिंग 15 एज दिस सम इज। तो इसका ऑप्शन नंबर ए 1/18 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। बोला गया है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो इसका सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। आपसे बोला है प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर कंटेन 53 संडेज इज। 53 संडेज की प्रोबेबिलिटी ये क्लास 10th का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो 57 जो है इसका आंसर होगा बी 2/7। नेक्स्ट आ जाते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन मीन डेविएशन एम डी एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी इन दी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली क्या होती है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया था, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा 5md इज इक्वल टू 4sd। नेक्स्ट आ जाते हैं द वेरिएंस ऑफ द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन p प्लस क्यू रेज टू पावर n इज। वेरिएंस पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट फिर आ जाते हैं 60 क्वेश्चन पे। 60 क्वेश्चन है द फॉलोइंग डाटा गिव्स द नंबर ऑफ अ ईयर ऑफ सर्विस ऑफ 15 एम्प्लॉयज इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आपको डाटा दे रखा है, इसकी रेंज पूछी गई है। ठीक है, रेंज कितनी होगी 18 19 20 या 21। तो इसकी जो रेंज है ना बच्चों वो होगी 21, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 61 पे। 61 में आपसे पूछा गया है कि दी स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन ए माइनस आई होल क्यूब ए प्लस आई होल क्यूब माइनस 7 ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसका जो है अगर 61 की बात करें 61 का जो है ए करेक्ट आंसर होगा, ए ही इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके 0 होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। मैंने इसको पूरा कॉन्सेप्ट की वीडियो में भी बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं।
ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इन अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij 3 क्रॉस 3 is equals to 2 A12 is equals to 5 A13 is equals to minus 2 A11 is equals to 5 and कैपिटल A12 कैपिटल A13 दे रखा है, तो डिटर्मिनेंट A की वैल्यू पूछी गई है आपसे। तो इसकी अगर हम बात करें तो 63 का जो है ना वो इसका ऑप्शन नंबर बी 22 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं 64 की। 64 में है द करेक्टरिस्टिक रूट ऑफ टू मैट्रिसेस ए बी इनवर्स आर सेम होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपसे बोला है द पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए अल्फा एंड बीटा फॉर विच द मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल आपसे पूछा गया है। तो इसमें अल्फा और बीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 65 में, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं कि फॉर द मैट्रिसेस आपको दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ए इज इक्वल टू माइनस के बी इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो इसकी वैल्यू होगी 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि इफ ए इज इक्वल टू, आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है द वैल्यू ऑफ एक्स वाई सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स आई आर रेस्पेक्टिवली क्या होने चाहिए। ठीक है, तो आपसे इसका ऑप्शन पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 8 यानी डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इफ एफ डैश एक्स का मतलब ये है, एक बार डिफरेंशिएशन दे रखा है, ये आपको एक्स 1/x प्लस एक्स दे रखा है, तो एफ वन की वैल्यू क्या होगी। एफ वन इज इक्वल टू 5/2 है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, सॉरी। तो 69 का जो आंसर है ना वो बी होगा, यानी लॉग मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं डी बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स क्या होगा। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो 70 का अगर हम बात करें तो इसका सी करेक्ट आंसर होगा, 1/x log e। ठीक है, बेस ए है इसलिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, इफ द फंक्शन f फ्रॉम r टू r वेयर r इज अ सेट ऑफ रियल नंबर is defined as fx is equals to mod x minus 1 plus mod x minus 5 then the value of f dash 3 क्या होगी। ठीक है, यानी एक बार डिफरेंशिएशन करके वैल्यू 3 डालने पे क्या आंसर आएगा, आपसे ये पूछा गया है, तो इसका आंसर 0 आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। 72 बोला है फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, एक फंक्शन दे रखा है डिफाइन ऑन द इंटरवल 0,2 द पॉइंट एट विच द डेरिवेटिव सेटिस्फाइज द मीन वैल्यू थ्योरम इज, आपसे ये पूछा गया है कि मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई करता है उस पॉइंट को निकालिए। ठीक है, तो उसका ऑप्शन नंबर सी जो है √3 - 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इफ द टेंजेंट टू द कर्व 3y³ इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एट द पॉइंट k/2 आपको दे रखा है पासिस थ्रू द पॉइंट 1,1 देन द वैल्यू ऑफ के इज, आपसे के की वैल्यू पूछी गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इफ द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज नॉर्मल टू द कर्व एक्स वाई इज इक्वल टू 1 देन आपसे वैल्यू पूछी गई है, ए और बी में रिलेशन पूछा गया है, क्या होगा। तो इसका अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ए इज ग्रेटर देन 0 बी स्मॉलर देन 0। एफ एक्स इज इक्वल टू, एक फंक्शन दे रखा साइन एक्स अपॉन ई रेस टू पावर एक्स देन द वैल्यू ऑफ एक्स पूछा गया है 0 से पाई ओपन इंटरवल में, जहाँ पे रोले थ्योरम वेरीफाई होती है। ठीक है, यानी सेटिस्फाई होती है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, पाई/4। क्वेश्चन नंबर 76 आपसे बोला गया है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ, आपको एक फंक्शन दे रखा है 3x की पावर 4 माइनस 2x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इंटरवल दे रखा है 0,2, इसमें क्या होगी मिनिमम वैल्यू इसकी। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो होगी 1/2, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं 77 पे, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू होगी बी माइनस ए अपॉन 2, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं 78 पे। 78 में आपको बोला द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 4 इंटीजर ऑफ एक्स डी एक्स क्या होगी, जहाँ पे इंटीजर जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को दिखाता है, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी 6, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू मॉड एक्स एंड एक्सिस ऑफ x बिटवीन x इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू 2 क्या होगा। ठीक है, आपसे ये पूछा गया एरिया क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी 10 स्क्वायर यूनिट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इफ लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी r इज इक्वल टू 1 to 3n 1/n प्लस r की वैल्यू क्या होगी समीशन में, तो जब इसकी वैल्यू डालते हैं तो इनफाइनाइट रिजल्ट नहीं है ये। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसकी जो वैल्यू होगी ना वो वैल्यू होगी ऑप्शन नंबर ए log बेस ई 4। नेक्स्ट आते हैं, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ y माइनस जेड पी जेड माइनस एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई क्या होगा, इसका जनरल सॉल्यूशन आपसे पूछा गया है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पीडी इज लीनियर, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन इसमें से लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई
प्लस 5 डेल स्क्वायर जेड डेल वाई स्क्वायर जो होगी इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, फिर आ जाते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ द इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन दे रखी है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होगा आपसे ये पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। 84 पे आ जाते हैं। 84 में आपसे पूछा गया है कि कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपसे पूछा गया है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, एक्स अपॉन वाई प्लस ई रेस टू पावर एक्स रेस टू पावर 3 इज इक्वल टू सी। 85 पे आ जाते हैं। 85 में आपसे बोला है जनरल सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाई पी माइनस एक्स क्यू इज इक्वल टू 2x माइनस 3y क्या होगा, इसका जनरल सॉल्यूशन आपसे पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ 3x प्लस 2y प्लस जेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 आपको दे रखा है, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आपसे पूछा गया था, तो 86 का मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, ऑप्शन नंबर इसका जो है डी करेक्ट आंसर है। 87 पे आ जाते हैं। एक एलपीपी दे रखा है विद एम रेस्ट्रिक्शन एंड इन एन वेरिएबल द मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होंगे इसके एलपीपी के, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बच्चों ये, इसका जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, एनसीएम। नेक्स्ट आ जाते हैं एलपीपी का ही क्वेश्चन है, आपको एक एलपीपी दे रखी है, उसका कांस्टेंट भी दे रखे हैं, तो इसका सॉल्यूशन पूछा है क्या होगा, एक्स और वाई की वैल्यू यानी, तो एक्स और वाई की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, ऑप्शन नंबर डी जो है एक्स वन इज इक्वल टू 3 एंड x2 इज इक्वल टू 1, यानी x1 x2 की वैल्यू पूछी गई थी। नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज और आर यूज्ड इन अ सिंपलेक्स मेथड, कौन कौन सी कंडीशन हम यूज कर सकते हैं सिंपलेक्स मेथड में, ऑप्टिमैलिटी या फिजिबिलिटी या एक दो या दोनों की दोनों या दोनों में से कोई एक, तो अगर हम बात करें तो इनमें से हम दोनों की दोनों ही यूज कर सकते हैं, ऑप्टिमैलिटी और फिजिबिलिटी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 दे रखा है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसका पूछा है कि इसका इंटीग्रल क्या होगा। ठीक है, इसका इंटीग्रल क्या होगा आपसे ये पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैग्रांजेस सब्सिडरी इक्वेशन। ठीक है, तो कौन सी वाली है इसमें से लैग्रांजे की सब्सिडरी इक्वेशन, तो इसका 91 का जो है सी करेक्ट आंसर है, डी एक्स अपॉन पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन आर। इसके बारे में पूरा आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, लैग्रांजे फॉर्मूला में सब कुछ आता है, उसमें इक्वेशंस भी आती है, सब कुछ आता है, तो पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो में आपको पूरा का पूरा बताऊंगा। नेक्स्ट है द आइलर्स इक्वेशन फॉर अ फंक्शनल फंक्शन ए टू बी एफ एक्स वाई डी एक्स इज, आइलर्स इक्वेशन की बात करी गई है, यूलर्स भी बोलते हैं कुछ बच्चे इसको। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 93 आपको दे रखा है, इंटीग्रेशन दे रखा है एक्स नॉट टू एक्स वन आपको दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी 93 की वो होगी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 94 पे आ जाते हैं, एक कर्व दे रखा है, उससे बोला है कि एक्सट्रीमम वैल्यू कब अटेंड करता है वो। ठीक है, उसके लिए वाई की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है 94 का, अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका भी करेक्ट आंसर है। 95 पे आ जाते हैं, इफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन इन एक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपसे ये पूछा गया था, तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, नन ऑफ दीज भी इसमें है। 95 का जो है वो बी इसका करेक्ट आंसर होगा, डेल एन रेस टू पावर एन प्लस वन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आ जाते हैं 96 पे, वैल्यू ऑफ आपसे पूछा है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू जो है 96 की ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ई रेस टू पावर एक्स। 97 पे आ जाते हैं, 97 बोला है दी मिसिंग वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग टेबल, आपसे पूछेगी इस टेबल में मिसिंग वैल्यू कौन सी होगी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है 31। 98 की अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरपोलेशन फॉर्मूला कैन बी यूज्ड फॉर इक्वल एंड अनइक्वल इंटरवल्स, कौन सा यूज करा जा सकता है, तो लैग्रांज फॉर्मूला ही यूज करते हैं हम, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 99 पे आ जाते हैं, आपसे बोला है कि पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके लिए जिसके लिए ये वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी वो कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपसे बोला है द वैल्यू ऑफ रूट नियरेस्ट टू 2 आफ्टर फर्स्ट इटरेशन ऑफ इक्वेशन एक्स रेज टू पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0 बाय न्यूटन रैप्सन मेथड, आपसे पूछा गया था, तो 1.871 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये हमने पूरा के पूरे आपको करवा दिए, 2018 की पूरी आंसर की आपको करवा दी। इसके सॉल्यूशन के लिए आप बने रहें, इसके पूरे के पूरे मैं डिटेल सॉल्यूशन आपको डाल के दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।